बीकानेर, राजस्थान, किसान संगठनों ने जिला प्रशासन के समक्ष कृषि और बिजली से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं को उठाते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर इन मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे महापड़ाव करने को मजबूर होंगे। जिसमें बीबीएम की बैठक में इन्होंने सरन फिल्टर को उसके निर्माण कार्य के लिए राजस्थान केनाल के किसानों को मारा जा रहा है, तो ये हमारी सिंचाई विभाग की ना इंसाफी है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के चाहे फर्स्ट चरण हो चाहे द्वितीय चरण हो, यदि ये इस बारी में इन्होंने 2 अतिरिक्त पानी नहीं दिया तो पूरी फसल खत्म हो जाएगी किसान की। तो किसान आज रोड पर आ चुका है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी हो, हमेशा किसानों के साथ ऐसा सौताना व्यवहार हो रहा है। दूसरी हमारी है जो बिजली में बिलों में भारी भरकम जो छूट थी उसको इन्होंने बंद कर दिया है और कटौती हो रही है ट्यूबवेलों पर, बहुत अधिक ट्यूबवेलों पर कटौती हो रही है। 6 घंटे बिजली नहीं है, 3 घंटे में कट मार दिया जाता है। फसल क्लेम है 2021 से लेकर 2024 तक, आज तक एक पैसा भी नहीं है। इन बातों को लेकर हमने आज भारतीय किसान संघ के एक दिन का सांकेतिक धरना लेकर जिला कलेक्टर को हम अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। मैं शिवदत्त सीकर, जिला मंत्री, भारतीय किसान संघ। किसानों ने शिकायत की है कि खरीफ 2018 के फसल बीमा के तहत 5.05 करोड़ रुपए का प्रीमियम किसानों से काटा गया, लेकिन बीमा कंपनी ने इसे पोर्टल पर अपडेट नहीं किया। उन्होंने मांग की कि इसे तुरंत अपडेट किया जाए और ब्याज सहित किसानों का क्लेम भुगतान किया जाए। इसी तरह खरीफ 2019 में लगभग 45 लाख रुपए का प्रीमियम काटा गया, लेकिन उसे भी पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया है। किसानों ने इसकी तुरंत अपडेट और क्लेम भुगतान की मांग की। खरीफ 2020 से रबी 2022 तक के फसल बीमा के भुगतान की पूरी जानकारी, जिसमें किसान का नाम, खसरा नंबर और भुगतान का हिसाब शामिल हो, को सार्वजनिक करने की भी मांग की गई है। साथ ही रबी 2021 के 19 पटवार मंडल के बकाया भुगतान को NCF लगाकर रोके जाने के मामले को तुरंत सुलझाने की मांग की गई है। किसानों ने ये भी कहा कि कृषि विभाग को ऑनलाइन और ऑफलाइन फसल बीमा के आंकड़े उपलब्ध करवाने चाहिए, ताकि किसान ये जान सके कि उनका कितना क्लेम बना है। खरीफ 2023 और रबी 2023 के बीमा क्लेम को बीमा कंपनी द्वारा झूठी आपत्तियां लगाकर रोके जाने के मामले में ब्याज सहित भुगतान करने की मांग की गई है। साथ ही खरीफ 2023 से अब तक हजारों पॉलिसियों को बिना कारण बताए रिजेक्ट करने के मामले में पुनः बहाल करने की मांग की गई है। किसानों ने ये भी मांग की कि कृषि विभाग बीमा कंपनी के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करे और किसानों की शिकायतों का समाधान करे। साथ ही 2019 से अब तक के सभी क्लेम की जानकारी किसानों के नाम, खसरा नंबर और फसल बीमा गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत पर लिस्ट चस्पा करने की मांग की गई है। DGRC की बैठक प्रत्येक माह आयोजित करने की भी मांग की गई है। किसानों ने मांग की है कि उन्हें 6 घंटे नियमित बिजली उपलब्ध करवाई जाए, अधूरे पड़े GSS के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करवाने और जले हुए ट्रांसफार्मर को तुरंत बदलने की भी मांग की गई है। साथ ही जिन किसानों की डिमांड जमा है उन्हें तुरंत बिजली कनेक्शन दिए जाएं। किसानों ने मांग की है कि बीकानेर जिले की सभी मंडियों में किसान घर, साफ पानी और शौचालय की व्यवस्था की जाए। साथ ही फसल लेकर आने वाले किसानों को गेट पास देकर ही मंडी में प्रवेश करवाया जाए। मंडियों में कैमरे पूर्ण रूप से चालू करवाए जाएं और कृषि जिन्स के अलावा अन्य दुकानों को बैन किया जाए। मूंगफली खरीद में हो रहे भ्रष्टाचार की जाँच के लिए एक कमेटी बनाई जाए, जिसमें किसानों का प्रतिनिधित्व हो और भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। किसानों ने मांग की है कि कृषि विभाग किसानों की ट्रेनिंग कराए और इसकी सूचना किसान संगठनों और सार्वजनिक रूप से दी जाए, ताकि आम किसान को इसका फायदा मिल सके। साथ ही जिले में चल रही लगभग 200 अवैध पेस्टिसाइड और बीज की दुकानों को तुरंत बंद करवाने की मांग की गई है, क्योंकि इन दुकानों पर नकली बीज और नकली DAP पेस्टिसाइड बेचे जा रहे हैं। किसान संगठनों ने स्पष्ट किया है कि यदि उपरोक्त मांगों पर 7 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वे महापड़ाव करने को मजबूर होंगे। उन्होंने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई करने की अपील की है। तो किसान के तो जरूर लाइट पानी है, लाइट पानी सरकार देते ही जना आमने के है के आमनो नाकू निकलती है। लाइट पानी लेते ही जना अबे वो से पानी नहीं मिलो तो किसान के फसल बर्बाद है। लाइट नहीं मिली तो डूबे लावा नीचे है के मान लो फसल बर्बाद तो अब बात तो अगला ही गणाई के दी। अब काम है नहीं जब सरकारों को वे नहीं काम किसान ही करे, क्योंकि किसान एकता हुई नहीं जना सब कुछ तो सरकार है नहीं है तो खंडारा हमारी दुकान है, चाहे बजने कैम रोड वाली उठो और चाहे कोर्ट गेट वाली उठो भाव हागी है। कांग्रेस BJP में के फर्क हो नहीं की तो ये तो क्या है कि किसानों ने एकता ने उनका ने किसानों ने कमजोर करने खातिर सरकार है रात की मदद करे, किसानों मदद करे।
तो मेरो कहना वो है कि किसान भाई अगला एकता कर एकजुट वो नहीं जना सरकार ही के है कि हमने आगे सलोट मार एकता बिना की को नहीं तो एकता बनाए रखनी है। कोई भी समस्या आवे तो हमने किसान 10-20 एकल और हमने चाहे लाइट वाला वास्ते उठ जाओ चाहे पानी वाला वास्ते उठ जाओ बांधे मांगा मारनी पड़ी। तो एकता रखो एकता बिना अपन राजनीतिक पार्टी नहीं एक ही है कि बेड़ा रंग देखो एक कोई पुरानी कहावत है मुझे याद आ गई भाई के कोई अभी तो तार बन जाऊंगी और भी पहला हुनी चीजा पड़ी बिंगे माया गांव में के भाई 4 बछड़ा छोटा छोटा जका बह के है कि रोई में एक आंकड़ चढ़ने जाता उत्तराधिक आंकड़ जना चौमासो होर पे के है कि ताजा हो गया जना राजा चाहे बोले ने जनता का हो चाहे जंगल का हो पण पे जका किसान पशु है नी बा मत नजर रखवानी है तो पण राजा हो जो के ए माता मुंह ना में घणो ही हैरानी शिकार करावा तो हमें जे वो शेर करने आवे जना तो 4 बछड़ा ने शेर ने मार दे जन भी ने के करने आवे को नहीं पण एक लोंकड़ी ने बेची कि वो तू आंगे बछड़ा गंजा और अन्य तू यूं कह के दे एक अंकड़ी क्यों आओ एक आधुनिक अंकड़ दो बट मतीरा गणाई है एक दिग्नाधिक अंकड़ दो बट हिटिया गणाई है एक आधुनिक अंकड़ दो मोट गणाई है पुण्य अगला एक हक के ग्रो जनपा के है के बढ़ता हो सत्य को नहीं भी आपन मरवान नहीं है बात मान भी नौकरी की बात मान रहे क्या गरीब है गरीब बहुत खराब हुए तो है कि है कि चारों कांकड़ दिया चारों कांकड़ दिया था ना पाके है कि फिर हम तो बहुत एक कर मार दिया तो अपन सरकार एक ऊपर मांगे है देखो नहीं एक ना होना ये नौकरी है नहीं सरकार की छोटी नहीं है हमने नुकसान करे तो आप एकजुट रहो और एकजुट अपन रहो तो सरकार नहीं हमने करना पड़ी क्यों कि हमें इस साल में वोटों की जरूरत हुई जन कई किसान बेड़ा उड़े आ दो तो मेरा कहना वही है कि किसान एकता हुई जल्दी समाधान हुई किसान आप ही समाधान हुई सरकार कोई समाधान को नहीं करेगी। भारत माता की भारत माता की बलराम भगवान बलराम की जय भगवान बलराम की पानी और बिजली जो समस्या है वो आज का नहीं है शुरू से हमारी बिजली और पानी की समस्या है कुओं पर 6 घंटा लाइट देने का सरकार ने सर्कुलर जारी कर रखा है लेकिन हम देखते हैं कि सरकार ने सर्कुलर जारी कर दिया लेकिन 6 घंटे तक बिजली हमें किसी भी ट्यूबवेल पर नहीं मिल रही। पानी की बात है कभी किसान 2 बार पानी मांगता है कभी 1 बार लेकिन इसकी बारी कभी भी पूरी नहीं हो रही है। किसान ज़्यादा है कभी कहता है डैम में पानी कम है कभी कहते हैं करा नहीं आ रही है छोटी छोटी बातें करके किसानों को गुमराह किया जाता है। इसका मेन कारण तो हमारे किसानों की एक साथ जुड़ी है। हमने भी देखा कि हमारे बीकानेर जिले के मजदूरों के लोग अभी 2 हज़ार से पहले युवा समारोह था हमने वहाँ गया हुआ था एक रैली वहाँ आए हुए थे और हमारे संगठन के बड़े पदाधिकारी को वो इस तरह करता रहे थे कि आप क्या कर रहे हो अपनी सरकार है सरकार के खिलाफ आपने वो वहाँ सरकार की बेइज्जती हो रही है। अरे भाई कौन सी सरकार की बेइज्जती हो रही है किसकी सरकार की बेइज्जती हो रही है किसानों की कौन सी सरकार है किसानों की कोई सरकार नहीं है क्योंकि किसानों की अगर सरकार होती तो किसानों को झूठ लेकर क्या बेटा नहीं पड़ता किसानों के अक्सर निकाल लेते हैं कभी तो अलग अलग आंदोलन के नाम पर कभी कांग्रेस पार्टी के नाम पर कभी बीजेपी सरकार के नाम पर लेकिन हमें हमेशा चला जाता है और हम छोटी छोटी बात के लिए यहाँ जाके पर बैठते हैं। इसलिए बंधु मेरा आपसे सभी से निवेदन है यदि हम कोई भी धरना दें तो हमारी जो मांग है जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाए तब तक हमें धरना
आज तो हमें इस तरह का हमारे जो जिले के समाज के पदाधिकारी कहा कि एक दिन का सांकेतिक धरना अपने को देने, तो मैं प्रशासन को भी चेतावनी देता हूँ कि आज तो हमारा का है, जिले के संभाग के पदाधिकारी तय करेंगे, उसके बाद में यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम धरना दिए जाएंगे। भारत माता की जय हो।